नमस्कार। आज एक बहुत पुराने औजार की कहानी, सितुही, जिसे गांव में सुतुही भी कहते थे। सुतुही, सुतुई, सितुही, हमारे इलाके में इसको सितुही कहा जाता था। यह सीप, जैसे सागर में बड़े बड़े सीप होते, वैसे गाँव के गड्ढे तालाबों में एक सीप होता है। मनुष्य जीविका के लिए, जीवन के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए प्रकृति प्रदत्त बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करता रहा है। ये जो सितुही है, इस सितुही से छीलने का काम, जैसे सब्जियां इत्यादि छीलने का काम महिलाएं लेती थी, और जिस कहातरी में मिट्टी का बर्तन जिसमें दही जमाई जाती थी, तो उस दही के जमने के बाद जो दूध जल करके और उस कहातरी की तली में जो मिट्टी का बर्तन होता था जिसमें दूध औंटा जाता था लंबे समय तक धीमी आंच पर गोईठे की आग में, उसको साफ करने से खखोरी निकलती थी। तो ये जो सितुही है, वो सितुही खखोरी भी निकालने का काम करती थी। यह तालाबों में पाए जाने वाले एक जीव, जैसा समुद्र में सीप, आप इसको सीधे सीधे समझिए, वो सीप है और वह कवच है उस जीव का, जो जीव उसके अंदर रहता था। उसके ऊपर की त्वचा है, जिस त्वचा पर वह बहुत देखने में भी खूबसूरत होता था, सीप की तरह से। यह जो घोघा दोहना होता है, शंख की प्रजाति की चीज़ होती, जो गांव के तालाबों में मिलती थी। ये जीव का कवच, और जब बच्चे नहाते थे तो इस तालाब से निकाल के ले आते थे, और अनेक बार यह तालाब के किनारे जब सूख जाता था तालाब, तो ये आसानी से मिल जाते थे, और इसे घर पर ले आकर अच्छे से धो करके इसको किसी भी तरह की सब्ज़ी उसको पीछे से रगड़ करके और ये करता है। हालांकि उसका जो किनारा भी होता, उससे भी सब्जियां छीली जा सकती थी, बहुत अच्छी प्रकार से छीली जा सकती थी। उस समय ग्रामीण परिवेश में बच्चों को दवा, घुट्टी और दूध पिलाने के काम में भी यह सितुही आती थी। कई बार हम लोगों ने बचपन में देखा है कि ये जो सितुही थी, इसके अनेक उपयोग, किस प्रकार के जीवन में प्रयोग मनुष्य करता रहा है, उसमें यह सितुही का भी बड़ा उपयोग रहा। आज तो तमाम तरह के चाकू, छीलने के यंत्र बन गए हैं, ये बाजार है। लेकिन जब मनुष्य पूरी तरह से आत्मनिर्भर था, गाँवों के अंदर रहते थे लोग, तो इस प्रकार के इस औजार का उपयोग करते थे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।